किसी भी कीमत पर और कुछ भी करके अवाम को बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। अवाम को सुकून देने तक किसी वजीर और अफसर को सुकून से नहीं बैठने दूंगा। वजीर आजम तवानाई बहरान संगीन होने पर बरहम। हंगामी इजलास में तमाम वसाइल बरोकार लाने का हुक्म। कहा दिन रात एक करें, कारोबार अवाम की सांस बहाल करें। वजाहत नहीं रिजल्ट चाहिए। लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल कबूल है, न इस पर कोई समझौता होगा। शदीद गर्मी और घंटों बिजली की गैर हाजिरी ने अवाम के पसीने छुड़ा दिए। मुल्क भर में बिजली की किल्लत 6,865 मेगावाट तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। विफाकी दारुल हुकूमत के बासी भी परेशान। इस्लामाबाद रीजन में 8 घंटे की लोड शेडिंग। पेट्रोल और बिजली के बाद अवाम के लिए एक और झटका। ओगरा ने गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक विफाक के नोटिफिकेशन के बाद होगा। चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर हुकूमती इत्तेहादियों में डेडलॉक बरकरार है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम फाइनल ना हो सका। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने किसी साबिक ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब बनाने की तजवीज दे दी। ये एक मंसूबा था कि पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया जाए, मुश्किलात क्रिएट की जाए कि पाकिस्तान कई दहाइयां जो है इन मुश्किलात से रिकवर न करती। अब अदारों के ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान के आईनी प्रोसेस के ऊपर हमला हो रहा है। ये पहली मर्तबा है कि उनके ऊपर, उन अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये एक साजिश है। आज वो शख्स हुक्मरान कहता था वो घोड़े की तरह पेशावर में बैठा हुआ। मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह करने की साजिश की गई। अब आईनी प्रोसेस पर हमला किया जा रहा है, इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के बयानात तंग नजरी की इंतहा करार दे दिए। बोले तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली में वापस आने को बेताब हैं, मगर इमरान की जिद आड़े आई हुई है। इस शख्स को अय्याशी की आदत लगी है। इक़्तिदार का इतना ही शौक है तो पेशावर छोड़ो, इस्लामाबाद आकर लड़ो। यकीन है पाकिस्तान की मजमूई तरक्की बलूचिस्तान में अमनो इस्तेहकाम और तरक्की से जुड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई हुकूमत गवादर में पानी और बिजली का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं कर सकी। अरबों रुपए और कीमती वक्त जाया किया गया। वजीर आजम ने गवादर यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट और पानी की डिसैलिनेशन प्लांट फौरी तामीर करने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान हुकूमत और कबायली अमायदीन से भरपूर ताउन जारी रखने का अज़्म। पंजाब में कोई वजीर अब सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। वुज़रा सरकारी कामों के लिए भी अपनी जेब से पेट्रोल भरवाएंगे। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं सरकारी दफातर की ताज़ीन व आराइश और नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी। आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। तेल ऊपर चला जाए, हम उसके बाद क्या करें? दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की। तेल जो था वो दुगना हो गया 3-4 महीने। पाकिस्तान 90 मुल्कों में से पेट्रोल और डीजल सबसे कम बिक रहा है। वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो पास वो जो महंगाई का रोना रो रहे हैं कभी जवाब दिया करते थे। यादें माजी अजाब है यारब। इमरान खान के महंगाई बढ़ने से मुतालिक कई बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा। शौकत तरीन खुद IMF से मुआहदे का एतराफ कर चुके थे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का भी कह चुके थे। 40 रुपए का, कोई 50 का, कोई 100 का तेल ले आते थे अपने, तो उससे ये कि उनकी परेशानियां चलने खत्म हो जाती हैं। जिसकी 300 रुपये दिहाड़ी है रोज़ की, 50 के तेल लेगा, 50 का तेल 1 किलो आटा दाल लेगा, खाना बना लेगा घर पे। 500 का तो नहीं ले सकते ना एकदम। 500 में हम सब चीज़ें ले लेके पका लेंगे, बच्चों को खिला देंगे। कोई चीनी बेचारा 20 रुपये की लेने आ रहा है, कोई 50 की लेने आ रहा है, तेल इसी तरह लेने आता है, तो वो तो मारा गया ना बेचारा। 500 रुपये की थैली कैसे लेगा? महंगाई ने गरीब का तेल निकाला और अब खुले कुकिंग ऑयल पर पाबंदी। जलती पर तेल का काम करने लगी। गरीबों के चूल्हे बुझने लगे। रोज 600-700 रुपए कमाने वाला 500 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगा कुकिंग ऑयल कैसे खरीदे? अवाम परेशान। जाके जज को बोलेगा भाई तुम कौन सा पैसा लेकर रहे, किस काम का पैसा लेकर रहे,
अभी ये फैसला करो, इस पे जो ना कोई कार्रवाई करो। जज साहिबान ने डीर साहब को बुलाया, हाजिर हुए वो, और उन्होंने हमसे 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। तो नेचुरली उनको जब रिपोर्ट देनी है तो हम उस पर और भी कार्रवाई, हमने थोड़ी कार्रवाई बढ़ा भी दी है। चीनी कारोबार के जरिए अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, FIA ने खुसूसी अदालत से वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी मांग ली। वकील अमजद परवेज की मुखालफत, कहा FIA ने एक अकाउंट की छानबीन की मगर कोई शहादत न मिली। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को वापस जाने की इजाजत दे दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मुश्किलात में इजाफा, गुजरांवाला की अदालत ने बगावत के मुकदमे में फर्दे जुर्म आयद कर दी। लीगी MPA इमरान खान भी शामिल, 20 जून को गवाहान तलब। इंतशार अंगेज तकरीर के केस में लाहौर की अदालत ने भी कैप्टन सफदर को चार्जशीट कर दिया, गवाहान 10 जून को तलब। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वज़ीर आला को वोट देने वाले मुनहरिफ अरकान के साथ वादा पूरा कर दिया। नवाज शरीफ ने मुनहरिफ अरकान और नामजद उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला कर लिया। मुनहरिफ अरकान फैसला करके बताएं कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे या नून लीग के उम्मीदवार बनेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की फार्मेसी में 7 घंटे जारी रहने वाली आग करोड़ों रुपए मालियत की दवाएं राख कर गई। मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी करने पड़े। वजीर आला का नोटिस, रिपोर्ट तलब। महकमा सेहत ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। कराची जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग पर 4 दिन बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू इदारों की कार्रवाइयां जारी। टोबा टेक सिंह के भागड़ बंगला जंगलात में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। मुनेर के जंगल में लगी आग भी 8 रोज से बेकाबू। तेज हवाओं के बायस शोले मुसलसल भड़क रहे हैं। तारीखी इलम पहाड़ी, चर्जी और गोकन दरा बुरी तरह मुतासिर। लाहौर में हीट वेव का नया स्पेल कल से शुरू होगा। पारा 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते से होगा। सिंध में प्री मानसून बारिशें जून के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। और 70 साल से बरसरे इक़्तिदार मलिका बरतानिया का ताज कौन छीनना चाहता है। एनिमेटेड फिल्म मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू की झलकियां जारी। फिल्म 1 जुलाई को रिलीज की जाएगी।